टू माय सोल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल इनफाइनाइट मैजिक। मैं हूँ साक्षी, आपकी टैरो कार्ड रीडर। सो टुडेस टॉपिक इज आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसे होने वाली है। आप अपनी पाइल्स को इंडिविजुअली सेलेक्ट करिए, देखिए कौन सी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है। अगर एक से ज़्यादा पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है तो आपके लिए उसमें भी मैसेजेस होंगे। एंड यस गाइस, मैं प्राइवेट रीडिंग्स भी करती हूँ, तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज इट गिव्स यू द मोटिवेशन टू मेक मोर सच रीडिंग्स फॉर यू। एंड अपनी रीडिंग्स को अफर्म ज़रूर करिएगा बाय राइटिंग 222 इन द कमेंट सेक्शन। एंड येस, इट्स अ जनरल रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स, रेस्ट लीव। हर मैसेजेस आपके लिए नहीं होगा। जो मैसेजेस आपको लग रहा है आपके लिए, आप उन्हीं को लीजिए, रेस्ट लीव। ओके, एंड येस, आई विल सी यू इन योर रिस्पेक्टिव रीडिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, दिस इज़ योर रीडिंग। इन दिस रीडिंग आई एम गोइंग टू टेल यू गाइज कि आपकी मैरिड लाइफ कैसे जाने वाली है, आपका फ्यूचर इन लॉज के साथ, एंड आपकी लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, हम तीनों चीज़ें कवर करने वाले। सो फर्स्टली आई एम कवरिंग योर लाइफ आफ्टर मैरिज। मैं आपका फर्स्ट वो देखने वाली हूँ। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, आपका जो बर्थ डे है, या तो आपका या फिर आपके पार्टनर का, इट्स गोइंग टू बी मंडे, फ्राइडे, थर्सडे, and even for some of you Saturday also. So Monday, Thursday, Friday, Saturday, and for some of you, not for, ये बहुत कम लोगों के लिए होगा, संडे यहाँ पर। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, आई कैन सी आपके डेट ऑफ बर्थ में 2 दो बार रिपीट होता होगा, 2 डेफिनेटली होगा जिन्होंने भी किया है। एंड आई कैन सी आपका डेट ऑफ बर्थ कैन बी 2/20, 22 एंड 19th भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, 7, 16, 25, 23 भी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, इवन 16th ऑल्सो, यस, एंड 15, 6, 24 ऑल्सो। मुझे यहाँ पे 12 भी बहुत स्ट्रॉन्गली दिख रहा है यहाँ पर। एंड इवन आप जो कोई भी हो ना, पाई नंबर 1, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। आई मीन आपको सुबह उठते ही पानी चाहिए होगा, आप सुबह उठते ही पानी ज़रूर पीते होंगे। आपका मून बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो भी पाइल नंबर 1 देख रहे हैं, आई कैन सी दैट। एंड आपका ये एक होगा आपकी फेस पे, वॉज नॉट फॉर एवरी वन बट फॉर वेरी फ्यू पीपल, आई कैन सी आपके फेस पे मोल ज़रूर होगा। इवन फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी अपर लिप ऑल्सो, आपके कहीं ना कहीं फेस पर मोल ज़रूर है, आई कैन सी दैट। ओके, सो नाउ स्टार्टिंग विथ योर रीडिंग, मुझे जैसे आपके लिए हिंट्स मिलते रहेंगे, मैं थ्रू आउट द रीडिंग आपको बताती रहूँगी। आपको एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री में भी बहुत इंटरेस्ट होगा। पाई नंबर 1, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप नाइट बॉर्न हो, आप जो भी ये रीडिंग देख रहा है नाइट बॉर्न हो। एंड फॉर सम ऑफ यू, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, उनका जो बर्थ टाइम होगा ना, वुड बी अराउंड आफ्टर 7 o'clock, आई मीन मॉर्निंग 7 AM उनका होगा। अर्ली मॉर्निंग बर्थ मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मुझे 7 AM टू 2 बजे के पहले पहले उनका बर्थ टाइम दिख रहा है। आप लोगों का भी हो सकता है, या तो आपका या फिर आपके फ्यूचर पार्टनर का, मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहा है। एंड मुझे यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइन दिख रहे हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस के भी ये हो सकते हैं, और आपके भी एरीज, लियो, सेजिटेरियस, इवन पाइसिस भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, पाइसिस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो एंड कैंसर। स्ट्रॉन्ग वाटर एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप जो कोई भी हो, इवन आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस में मुझे एक चीज़ दिख रही है कि आप दोनों का इमोशनल कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। व्हेन इट कम्स टू इमोशनल कंपैटिबिलिटी, जो एक रिक्वायर्ड होती है ना हर एक रिलेशनशिप में, आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। मतलब बोथ ऑफ यू वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स ओपिनियन, दोनों एक दूसरे के ओपिनियन की वैल्यू करोगे और सुनोगे सामने वाला क्या कहना चाहता है। आपका इमोशनल कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। एंड इट्स गोइंग टू बी अ रिलेशनशिप जो बहुत मैच्योर होगा, जहाँ पे दोनों एक दूसरे के एम्बिशन को सपोर्ट करते हैं, दोनों बहुत एक एक प्रैक्टिकल थिंकिंग लेकर चलते हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, दोनों ही। इट्स नॉट अबाउट वन पर्सन बट बोथ ऑफ यू आर गोइंग टू बी लाइक दिस। यस, थोड़ा किसी एक पर्सन का थोड़ा कम भी हो सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे बोथ ऑफ यू आर वेरी प्रैक्टिकल एज अ कपल। दोनों का बहुत ग्रोथ माइंडसेट है, दोनों को ग्रो करना है एज अ कपल। एंड दोनों जब आप दोनों की शादी हो जाएगी, जब दोनों साथ में आओगे ना, आप दोनों ये चीज़ रियलाइज़ भी करोगे कि आप दोनों की ग्रोथ हुई है।
नॉट एज अ कपल, वो तो होगी, बट एक होता है ना करियर वाइज, फाइनेंसेस, एज अ फैमिली, दोनों की ग्रोथ होगी। यू बोथ आर गोइंग टू बी वेरी ग्रोथ ओरिएंटेड। आप दोनों को ग्रो करना है इस रिलेशनशिप में, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड देयर इज इक्वल गिव एंड टेक व्हेन इट कम, इवन इट कम्स टू रिस्पेक्ट। आप दोनों एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करोगे, मुझे यहाँ दिख रहा है। इवन व्हेन इट कम्स टू वैल्यूज़, आप दोनों एक दूसरे को आपकी जो मोराल्स है, वैल्यूज़ है, वो दोनों भी है ना काफ़ी हद तक सिमिलर होंगे, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। फाइनल वन, आप जो भी हो, आपके फ्यूचर स्पाउस का और आपका दोनों का पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। आई कैन सी दैट आप दोनों को फेमिलियरिटी फील होगी, इवन इफ इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, थोड़े टाइम के लिए एक दूसरे को जानते हो, पर आप में वो फेमिलियरिटी मुझे दिख रही है कि आप दोनों एक दूसरे को पास्ट लाइफ से जानते हो। एंड इवन दिस लाइफ यू गाइज आर मीटिंग ईच अदर बिकॉज एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड। सो या, आप, मुझे यहाँ पे ये मैसेज ज़रूर आ रहा है, आपकी फ्यूचर स्पाउस का आप बहुत प्रिटी लगोगे। इफ इट्स गाय वॉचिंग हैंडसम, बट फॉर अ गर्ल आई कैन सी यू, आप बहुत ब्यूटीफुल लगोगे आपके फ्यूचर स्पाउस को एज अ पर्सन। मुझे यहाँ पे एक चीज़ का बहुत मैसेज यहाँ पर आ रहा है, इवन फ्रॉम द स्टार्ट इटसेल्फ। आप दोनों, यू नो, व्हेन इट कम्स टू ऑब्स्टिकल्स, एनीथिंग, यू नो, चैलेंजेस, कुछ भी आए आपकी मैरिड लाइफ में, लाइफ आफ्टर मैरिज में, आप दोनों ना उस चीज़ से डरोगे नहीं, बिकॉज आप दोनों ही इतने मैच्योर हो, बिकॉज आप दोनों का डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रांग है कि आप दोनों, कोई भी चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स आ जाए तो आप कभी डरोगे नहीं। यू गाइज, बोथ ऑफ यू आर समवन की एक दूसरे को मोटिवेट करो, स्पेशली आपके फ्यूचर स्पाउस ना आपको बहुत मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे कि आप ये करो, वो करो। उनका मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि ही इज़ गोइंग टू बी समवन जो बहुत आपको मोटिवेट करे कि आप ये करो, आप वो करो। आप में से कुछ लोगों का नवंबर दिसंबर में भी बर्थडे डेफिनेटली आता होगा, आई कैन सी दैट। तो यहाँ पे ये चीज़ हमेशा रहेगी कि नो मैटर व्हाट हैपन, व्हेन इट कम्स टू, यू नो, यू बोथ ऑफ यू विल स्टैंड योर ग्राउंड, कि आप दोनों कभी भी डरोगे नहीं, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स तो सबके ही है, बट आप दोनों का ये रहेगा कि कभी भी उस चीज़ से ना घबराओगे नहीं। स्पेशली जो वुमन है इन दिस मैरिज, वो एक इमोशनल एंकर बनेगी अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए। वो समझाएगी कि कहाँ क्या हो रहा है। व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, आप बहुत अच्छे से संभाल पाओगे इफ वुमन वॉचिंग इट, और अगर मैन वॉचिंग दिस रीडिंग, तो आपकी जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, उनका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत हाई होगा। उनको, शी इज़ गोइंग टू बी वेरी इमोशनली इंटेलिजेंट, उनको चीज़ें संभालना बहुत अच्छे से आता होगा। हाँ, मुझे एक टाइम आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली दिख रहा है यहाँ पर, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को, यू नो, एक होता है ना जहाँ पे, बिकॉज अब काफ़ी टाइम से, स्पेशली वुमन के लिए आ रहा है, मुझे काफ़ी टाइम से चीज़ें एडजस्ट करते हो, नए घर पे जाते हो, तो क्या धीरे धीरे चीज़ें पाइलअप हो जाती है, और हम क्या काफ़ी बार उन चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं, हम बोलते नहीं हैं। सिमिलरली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके साथ भी ऐसा होगा, आप बहुत ज़्यादा, यू नो, एडजस्ट करने में, ये सब करने में, खुद को सेल्फ लव करना, प्रायोरिटाइज करना भूल जाओगे टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो ऐसा हो सकता है कि एक पॉइंट पे आपको बहुत वो लगने लगे, इवन दो यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ, बट यू माइट फील कि ये सारी ये चीज़ क्यों नहीं है मेरी लाइफ में, वो चीज़ क्यों नहीं है, वो क्यों चीज़ चली गई मेरी लाइफ से। तो आपको ऐसा फील हो सकता है, एंड आपके सराउंडिंग में भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो, यू नो, दे ट्राई टू रूइन थिंग्स फॉर यू। आपको जानबूझ के कुछ कुछ चीज़ें ऐसी बोल दे, यू नो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और बिकॉज आपका मुझे दिख रहा है सोशल सर्कल बहुत बड़ा होने वाला है आफ्टर मैरिज। कुछ लोग हो सकते हैं जो आपको दोनों को कुछ बोले, एक दूसरे को भड़काएं, एंड यू माइट फील कि हमें क्या करना चाहिए, तो क्योंकि ये ना उस टाइम पे एक दूसरे को आप चीज़ें एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे होंगे। तो इसलिए आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस आ रही है कि कभी भी ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखना, जो भी आपके मन में है, जो भी चीज़ें आपको बॉदर कर रही है, आप सामने वाले को बोल देना। अंदर ही अंदर वो चीज़ों को मत रखना, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो एकदम से, काफ़ी टाइम के बाद वो एकदम से बाहर निकलेगा, और ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपके वो बहुत सारे लोग भड़का सकते हैं, यू नो, दे ट्राई टू interfere in your relationship, they try to, you know, say certain things even in your relatives और ये सब। तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपके फ्यूचर का टॉरस भी हो सकते हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इवन
मुझे यहाँ पे एरीज भी बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। तो यहाँ पर ऐसा मुझे दिख रहा है कि उस वजह से ना आप दोनों की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज बोथ ऑफ यू आर नॉट लिसनिंग टू ईच अदर, बोथ ऑफ यू आर नॉट शेयरिंग एनीथिंग। तो इसलिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आपके लिए आ रहा है कि ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखना। आप जब तक क्लैरिटी रखोगे ना अपने रिलेशनशिप में, तो आप दोनों एज अ कपल बहुत स्ट्रांग हो। बट जब जब है ना आप अकेले हो जाओ और एक दूसरे की सुनना बंद कर दो और दूसरों की सुनने लग जाओगे ना, तब तब आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बाकी व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, आप दोनों एक दूसरे को बहुत नर्चर करोगे, केयर करोगे। दोनों का वे ऑफ एक्सप्रेशन कैन बी डिफरेंट। एक इंसान बोल के केयर करता है और एक इंसान एक्शंस के थ्रू करता है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट बोथ ऑफ यू विल बैलेंस ईच अदर। दोनों को एक दूसरे की केयर करना आता है, दोनों को एक दूसरे को मोटिवेट करना आता है। बट वही चीज़ है कि दूसरों की बातों को, थर्ड पार्टी की वजह से, किसी और की बातों की वजह से अपनी रिलेशनशिप को अफेक्ट मत करने देना। यहाँ पे ये आ रहा है कि एक इंसान हो सकता है कि यहाँ पे सुनना ही बंद कर दे, आगे देखना ही बंद कर दे कि फ्यूचर में लेट्स मूव फॉरवर्ड। आप पास्ट की कोई चीज़ें, कुछ चीज़ों को लेकर बैठे रह सकते हो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो वो मत करना, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। दूसरों के ओपिनियंस को अपनी रिलेशनशिप में अफेक्ट मत होने देना। आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है वुमेन इन दिस फाइल। आप वैसे ही बहुत इमोशनली इंटेलिजेंट हो, बट होता है एक लाइफ में फेज आता है जहाँ पे ऐसा हो सकता है। तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप अपनी इंट्यूशन की सुनना, आपको जो सही लग रहा है आप वो करिएगा, दूसरों की बातों में मत आइएगा, क्योंकि उसकी वजह से ना स्टक एनर्जी बन सकती है आपकी रिलेशनशिप में। बट एज अ कपल आपके कोई भी एक्सटर्नल चैलेंजेस भी कभी भी कोई भी आए ना, तो आप उसको पास थ्रू कर लोगे। वो एक फेज थोड़े टाइम तक ही रहेगा, बट उसके बाद आप दोनों वापस से स्टेबल हो जाओगे। आपका काफ़ी लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप रहने वाला है, बिकॉज बोथ ऑफ यू वैल्यू रिलेशनशिप ऑन सम नेक्स्ट लेवल, आई कैन सी दैट। आप जब अपनी फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे ना, पाइल नंबर 1, आपको 222 बहुत दिखता होगा। आप अपनी रीडिंग को 222 करके ज़रूर अफर्म करिएगा। पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है बिकॉज आप दोनों जब जब एज एन इंडिविजुअल, अगर एज एन इंडिविजुअल रहोगे ना, तो आपका रिलेशनशिप वो नहीं रहेगा। इफ़ यू गाइज थिंक फॉर ईच अदर एज अ कपल, जब जब एक दूसरे के लिए सोच के चीज़ें करोगे ना, आप दोनों को कोई रोक नहीं सकता। आप दोनों पावर कपल भी बन 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 के, आई मीन मैं क्यों एकदम से फंबल कर रही हूँ। तो वो एक वे ऑफ एक्सप्रेशन आपका उस टाइम पे थोड़ा वो हो सकता है। आप चीज़ें जो आपके मन में वो आप बोलो ना, मुझे यहाँ पर ऐसा स्ट्रांगली आ रहा है। एज अ कपल आप बहुत स्ट्रांग हो, बट वो एक फेस का मुझे यहाँ पर दिख रहा था, बाकी मुझे नहीं है। बट दैट्स द ओनली थिंग। काफ़ी एक नर्चरिंग रिलेशनशिप मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। येस, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज़ कि आपकी लव मैरिज दिख रही है कि अरेंज मैरिज दिख रही है। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली अरेंज मैरिज दिख रही है। फॉर मोस्टली मतलब मोस्टली मुझे यहाँ पर अरेंज मैरिज ही दिख रही है। बहुत कम लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लव कम अरेंज मैरिज भी दिख रही है, बट नॉट द लव मैरिज। आप दोनों का सोशल सर्कल बहुत बड़ा होगा, आई मीन सेलिब्रेशंस तो बहुत होगी आपकी लाइफ में। एंड आई कैन सी आपको कभी जो जो चीज़ें आपको लाइफ में चाहिए ना, वो आपकी होगी। आपकी कभी है ना ऐसा मुझे यहाँ पे बहुत एबंडेंस दिख रही है। आप दोनों साथ में हो तब आपकी बहुत एबंडेंस दिख रही है। एक वो हैप्पीनेस मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, स्पेशली वुमेन। एक वो हैप्पीनेस होती है ना, आप दोनों का ऐसा ये थॉट प्रोसेस कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ऐसा हो सकता है कि अ, एक दूसरे का ये हो सकता है कि इफ़ यू कीप मी लाइक अ क्वीन, आई विल कीप यू लाइक अ किंग। मुझे यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है बहुत स्ट्रांगली। और आप दोनों जब भी कोई डिसीजंस लोगे ना, तो बहुत ही क्लैरिटी के साथ एक ब्लैक एंड वाइट पिक्चर जो होती है ना, उसको लेकर चलोगे और फिर डिसीजंस लोगे। एंड ऐसा मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 2 आपके पाइल नंबर 2 क्यों बोलूँ, पाइल नंबर 1 आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत होगी आफ्टर मैरिज। क्योंकि मुझे आपका दिख रहा है कि आपकी फैमिली काफ़ी बड़ी है। तो आपकी ये सारी एज अ फैमिली एज अ होल को चलाना आपके लिए स्टार्टिंग में आपको थोड़ा वो नया वो सा वैसा लग सकता है, बट विद टाइम इट विल बी फाइन। बट आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत रहने वाली है फैमिली के टूवर्ड्स एंड एवरीथिंग। आप दोनों की ग्रोथ बहुत रहेगी। और ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप जहाँ पे रहोगे ना, पाइल नंबर 1, फ्यूचर में वहाँ पे ग्रीनरी आसपास बहुत आप रखोगे। आपको या तो ग्रीनरी का बहुत शौक है,
बट आप मेक श्योर करोगे कि आपके पास ना वो गार्डन ज़रूर हो और आसपास नेचर, आप वैसी जगह पर रहना प्रेफर करोगे। पाइल नंबर 1, आई कैन सी दैट। मुझे स्ट्रांगली बस यही आ रहा है कि थोड़े एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ सकते हैं, मुझे ये मैसेज आ रहा है। बट अगर आप अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग रखोगे, क्लैरिटी रखोगे रिलेशनशिप में, वो ऑनेस्टी रखोगे, तो आपकी ना चीज़ें कभी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी आपके लिए। पाइल नंबर 1। फाइल नंबर 1, यहाँ पर मुझे एक और मैसेज यहाँ पर आ रहा है कि आपका कभी कोई ड्रीम एक होगा। आई मीन आफ्टर मैरिज भी हो सकता है कि आप कोई हॉबी, आपका कोई फर्दर एजुकेशन परस्यू करना चाहो, आप डेफिनेटली वो चीज़ आफ्टर मैरिज अब वो डेफिनेटली करोगे। मतलब एक ट्विस्ट आएगा आपकी लाइफ में जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, बट आप कोई ऐसी चीज़ डेफिनेटली परस्यू करोगे, स्पेशली बिकॉज आपके हस्बैंड का, आई मीन आपकी वाइफ का बहुत सपोर्ट होगा। वो चाहेंगे आप वो चीज़ करो और डेफिनेटली आप वो चीज़ करोगे। आपकी करियर में बहुत ग्रोथ होगी आफ्टर मैरिज। पाइल नंबर 1, आई कैन सी दैट। नाउ इट कम्स टू आपके फ्यूचर इन लॉज के साथ आपका रिलेशनशिप कैसे रहने वाला है। सो लेट्स सी आपका फ्यूचर इन लॉज के साथ कैसे रहने वाला है। ओके, एक और मैसेज मुझे आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज के लिए आ रहा है। उस टाइम पे मैंने बताया नहीं, बट आपकी आपकी जो मैरिज लाइफ होगी उसमें लग्जरी हमेशा रहेगी। आपके पास आपके हस्बैंड और आप दोनों मिलके योर गाइज वुड मेक श्योर कि आपके आने वाली जनरेशन के पास आप वो एसेट्स छोड़ कर जाओ, बी इट रियल एस्टेट, कुछ भी हो सकता है, और डेफिनेटली आप अपनी लेगेसी, कोई तो ऐसी चीज़ छोड़ कर जाओगे अपने आने वाले बच्चों के लिए जो उनको काफ़ी सिक्योर रख कर चलेगी। मुझे यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है आपके पार्टनर और आप, ये चीज़ आप बहुत मेंटेन करोगे कि लाइफ में बैलेंस अच्छा रहे और एक कंफर्टेबल लाइफ भी आप जी रहे हो। मुझे यहाँ पर ये मैसेज डेफिनेटली आ रहा है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू योर फ्यूचर इन लॉज। आपकी फ्यूचर इन लॉज के साथ ना आपका इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होगा। आप जितना करोगे उतना ही वो आपके लिए करेंगे। यहाँ पर कोई वो नहीं है कि ओवर एक्सपेक्टेशंस और वो सब कुछ नहीं है। आपको आपसे जो एक्सपेक्टेड है आप उतना करो, वो अपने साइड का रोल प्ले करेंगे। मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके बच्चे डेफिनेटली आपके इन लॉज के साथ काफ़ी क्लोज होंगे, एंड ऐसा भी हो सकता है उनको उनके साथ रहना काफ़ी पसंद हो। मुझे यहाँ पर दिख रहा है उनको अच्छा लगता होगा कि अपने दादा दादी के साथ रहे, और वो काफ़ी उनको नर्चर करेंगे, उनकी केयर बहुत करेंगे आपके फ्यूचर इन लॉज। एंड एज सच आपके इन लॉज के साइड से कभी आपको एज सच यूँ प्रॉब्लम्स वो कभी क्रिएट करने की कोशिश नहीं करेंगे। येस, आपकी मदर इन लॉ थोड़े से स्ट्रिक्ट डेफिनेटली हो सकते हैं, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ फैमिली एंड ऑल, वो थोड़े से डिसिप्लिन मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। बट योर फादर इन लॉ इज़ गोइंग टू बी वेरी गिविंग। वो काफ़ी गिविंग रहने वाले हैं, वो आपको बहुत नर्चर भी करेंगे, आपको नए नए गिफ्ट्स देना, कुछ ना कुछ देना। और एज अ अगर मैं दोनों का देखूँ, योर फादर इन लॉ मदर इन लॉ, वो दोनों आपकी किड्स की बहुत केयर करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि उनके साथ रह रहे के वो बहुत कुछ सीखे। एंड अगर इन फ्यूचर आप चाहो भी कि उनके साथ नहीं रहना चाहते हो और अलग क्यों है, तो दे वुड बी फाइन विद दैट। वो समय के साथ चलने वाले लोग मुझे दिख रहे हैं आपके फ्यूचर मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ, उन दोनों का है सच कोई वो नहीं रहेगा। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो फादर इन लॉ होंगे एंड मदर इन लॉ होंगे, वो उनका खुद का एक फैमिली बिजनेस है, तो वो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ देकर जाएंगे। हाँ, मुझे यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है इन इनहेरिटेंस। यहाँ पर ये मैसेज मुझे डेफिनेटली आ रहा है। यस, कुछ कुछ एस्पेक्ट्स में आपकी फैमिली ट्रेडिशनल हो सकती है, डेफिनेटली मुझे दिख रहा है। उनके कुछ रूल्स रेगुलेशंस डेफिनेटली हो सकते हैं। बस आप जब बोलो कोई भी चीज़, तो वो क्या बोल रहे हो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बिकॉज वो उस मामले में काफ़ी स्ट्रिक्ट है, कब क्या बोलना है उस चीज़ के लिए वो काफ़ी दिख रहे हैं। बट यस, काफ़ी मुझे आपकी ट्रेडिशनल फैमिली दिख रही है जो काफ़ी वैल्यूज़ को, इन सब चीज़ों को एडहर करती है। सो आपके लिए यही था पाइल नंबर 1। अपनी रीडिंग को ज़रूर क्लेम करिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज इट गिव्स यू द मोटिवेशन टू मेक मोर सच रीडिंग्स फॉर यू। एंड येस, मैं प्राइवेट रीडिंग्स भी करती हूँ, तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा है, दिस इज़ योर रीडिंग। मुझे यहाँ पर फर्स्ट मैसेज ही यही चैनल हो रहा है कि आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस का रिलेशनशिप काफ़ी पैशनेट होगा। आई कैन सी लॉट ऑफ रेड हियर।
काफ़ी पैशनेट और रोमांटिक रिलेशनशिप होने वाला है, एंड इट्स नॉट कि वो स्टार्ट में ही है, नहीं, वो थ्रू आउट द लाइफ मुझे वो प्लेफुल एनर्जी डेफिनेटली दिख रही है, जहाँ पे दोनों आर गोइंग टू बी ईच अदर्स बेस्ट फ्रेंड्स। कुछ भी एक दूसरे को शेयर कर पा रहे हो आप दोनों की कम्युनिकेशन थ्रू आउट योर मैरिज लाइफ काफ़ी अच्छी रहने वाली है। आप दोनों एक दूसरे को खुल के एक्सप्रेस कर पाते हो, जो भी आपके मन में है आई कैन सी, आप वो एक दूसरे को बोल देते हो। यहाँ पर किसी भी तरह का मुझे वो नहीं दिख रहा है कि किसी भी तरह की हेजिटेशन है कि मैं ये चीज़ बोलूँ कि नहीं बोलूँ, नहीं। यहाँ पर यू बोथ आर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ फ्रीली, both of you are expressing things what's in what in your mind, I can see that। आप दोनों के लिए मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ दिख रही है। मुझे आपकी पार्टनर का स्पेशली यहाँ पे आ रहा है, इज़ गोइंग टू बी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एंड इवन इवन लियो भी कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, इवन एरीज ऑल्सो। उनका सन इन द बर्थ चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, इवन मार्स भी काफ़ी फियरी एनर्जेटिक पर्सनालिटी होगी, बहुत ही लीडरशिप वेल स्टेब्लिश पर्सन मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। मुझे यहाँ पे ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्गली आ रहा है। एंड पॉइंट नंबर 2, आपको ना अपनी मैरिज लाइफ में वो फ्रीडम फील होगा। आई मीन जो आप हमेशा से हर चीज़ में, आई कैन सी लॉट ऑफ restrictions have been there in your life, finally after your marriage you would feel accomplished, you would feel कि हाँ, finally I've got that freedom that I always wanted in my life। आपके लिए ऐसा होगा कि completely new world मुझे दिख रही है। अब जो आपका जो पहला फेज़ था जहाँ पे आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, बट आफ्टर योर मैरिज लाइफ आई कैन सी यू आर फाइनली सेटिंग योरसेल्फ फ्री फ्रॉम ऑल योर बाउंड्रीज। आपको जो करना है आप वो करोगे। मुझे ना आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो दिख रहा है कि यहाँ पर दोनों लोग काफ़ी एक स्टेबल रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, जहाँ पे कम्युनिकेशन मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। मुझे बार बार ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, जहाँ पे एक दोनों ना एक दूसरे की प्रेजेंस दोनों को बहुत मैटर करती है, आई कैन सी दैट। अब दोनों काफ़ी आप दोनों एक दूसरे से मस्ती मजाक करना कभी नहीं छोड़ोगे, स्पेशली जो आपके फ्यूचर स्पाउस होगे ना, उनका स्पेशली मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है, उनका उनका ना बहुत मेन रोल होगा इस रिलेशनशिप में। आई कैन सी आपके जो फ्यूचर स्पाउस वो काफ़ी मैच्योर होंगे, पाइल नंबर 2 बहुत ज़्यादा मैच्योर होंगे। उनको कब क्या बोलना है, कब कैसे चीज़ें करनी बहुत अच्छे से आती है। उनका ये एक साइड है, येस ही इज़ गोइंग टू बी वेरी प्रैक्टिकल, वेरी ग्राउंडेड, वेरी डिसिप्लिन, टाइम के बहुत पंक्चुअल मुझे दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के क्लैशेस कभी कभार टाइम की वजह से ही होंगे, बिकॉज ही इज़ वेरी पंक्चुअल, तो उनको हर चीज़ टाइम पे चाहिए होती है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है काफ़ी सेटिस्फाइड रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यू वुड बी वेरी हैप्पी इन योर रिलेशनशिप, आई कैन सी दैट। हमेशा ही कुछ ना कुछ चीज़ें आप सेलिब्रेट कर रहे हो। मुझे यहाँ पर एक और चीज़ दिख रही है कि आप दोनों में प्यार बहुत होगा। एक कहते हैं ना, जहाँ पे प्यार बहुत होता है वहाँ पे जब झगड़े करने की बात आती है तब तो इतना डिबेट हो रही हो ना, वैसा फील होगा। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों का ऐसा है कि जब प्यार करते हो तो बहुत ज़्यादा करते हो, व्हेन इट कम्स टू फाइट्स आप दोनों को ही नहीं रोक सकता, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बट अगर वो स्टार्टिंग में आपको ऐसा फील हो सकता है, बट जैसे जैसे टाइम के साथ अगर आपने पेशेंस दोनों ने रखना सीख ले, वो मुझे दिख रहा है आप दोनों रखना सीख लोगे, एक दूसरे के साथ पेशेंस रखना, एंड विद टाइम वो रिजॉल्व हो जाएगा। एक दूसरे के लिए काफ़ी जेस्चर करना, एक दूसरे को कैसे एक दूसरे को हैप्पी रख सकते हैं, वो आप दोनों हमेशा करोगे। यस। एंड मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के से ही नहीं दिख रहा है, मुझे इवन व्हेन इट कम्स टू इमोशनल फुलफिलमेंट, इवन व्हेन इट कम्स टू मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, जो हमारी एक्सटर्नल वर्ल्ड है, अभी दोनों को आपको फुलफिल्ड फील होगा आपकी मैरिज लाइफ में। आपको बहुत ज़्यादा ना प्रोटेक्टेड फील होगा, दैट यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड, बिकॉज आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्यूचर स्पाउस है, बहुत मेक श्योर करेंगे दैट यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाएगा। आप दोनों एक दूसरे से बहुत ऑब्सेस्ड हो गए, you guys are going to be very much attached to each other, like on some other level I can see that।
आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी अटैच होगे एज अ पर्सन। ये यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, लोगों की नज़र आप पे बहुत ज़्यादा होगी। उनको लगेगा कि इनका इतना कैसे अच्छा है। आप दोनों ना एक दूसरे के वो एक दूसरे को अपना वो वर्जन दिखा पाते हो जो कोई और किसी के सामने कभी वो नहीं आता है। वो जो चाइल्ड लाइक एनर्जी है ना आपके फ्यूचर स्पाउस की, वो सिर्फ और सिर्फ आपके सामने ही निकलती है। आई कैन सी दैट, यहाँ पे वो मैसेज आ रहा है। बस व्हेन इट कम्स टू आर्ग्यूमेंट्स, डिबेटिंग थिंग्स, वहाँ पे उस चीज़ का ध्यान रखना, वहाँ पे मैच्योरिटी रखने की ज़रूरत है, वहाँ पे पेशेंस रखने की ज़रूरत है। मुझे जो आप में दिख रहा है, जो इस फाइल को देख रहे हैं, मुझे आप में वो पेशेंस दिख रहा है। आपकी फ्यूचर स्पाउस कैन बी संडे बॉर्न, या तो आप जो देख रहे हो यू आर संडे, थर्सडे एंड इवन मंडे, फ्राइडे बॉर्न। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। मुझे आपकी यहाँ आपके फ्यूचर स्पाउस में 1 बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। 1, 10, 28 उनका हो सकता है। इवन 4, 13, 22 भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड इवन 21st ऑल्सो, 31st ऑल्सो, 5, 14 भी मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्गली दिख रहा है। इवन 3, 12, 10 तो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। 9th, 18th, 27 भी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्गली दिख रहा है। 24th ऑल्सो आई कैन सी दैट, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्गली दिख रहा है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप दोनों एक दूसरे से इतना मतलब, आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आप बहुत इमोशनल एज अ पर्सन हो, आई कैन सी दैट। तो इतना ज़्यादा खुद को अटैच मत कर देना कि ऑब्वियसली व्हेन यू आर विथ योर फ्यूचर स्पाउस, और वो उनसे अटैचमेंट तो होगी ही होगी जिनके साथ आप 24/7 रह रहे हो। बट क्या होता है कि कभी कभार कोई कुछ थोड़ा भी बोलता है और हम इमोशनली सेंसिटिव होते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, भली बात छोटी सी भी हो। तो उस चीज़ का ध्यान रखना कि आप इतने ज़्यादा हर्ट नहीं हो जाओ छोटी छोटी बातों पर। तो उस चीज़ का ध्यान रखना आप। आई कैन सी कि आप में से कुछ बहुत लोगों की ना आप पे बहुत नज़र मुझे यहाँ पे दिख रही है, बहुत स्ट्रांगली। बहुत लोग आपको ऑब्जर्व करेंगे एज अ कपल। आप दोनों के बीच एज गैप भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बट आप हैप्पी रहोगे। मतलब वो आपको वो हैप्पीनेस अपनी मैरिज लाइफ में फील होगी। एंड आपको जो जो काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस, अब मुझे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस रिस्ट्रिक्शंस बहुत सुनाई दे रहा है अपनी खुद के घर पे। आई मीन बिफोर मैरिज जो आपका घर है उसमें इतना ज़्यादा फील होता था ना, वो अब आपको अपने जो फ्यूचर होम है आपका, उसमें इतना फ़ील नहीं होगा। यू वुड फ़ील कि ठीक है, आपका जो मन है आप वो कर पा रहे हो। आपकी फ्यूचर स्पाउस का बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा, स्पेशली जो मस्कुलाइन एनर्जी है, मेल है, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। उनकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। इज़ गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम फॉर यू। आपका मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 2, आप जो भी हो, आपका वीनस मून इन योर चार्ट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड आपकी फ्यूचर स्पाउस का आई कैन सी सन एंड मार्स बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। वेरी एनर्जेटिक, वेरी पैशनेट एज अ पर्सन, एंड उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होगी। वेरी रिस्पॉन्सिबल एज अ पर्सन, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी एंड वो आराम से कर भी लेते होंगे। ही इज़ यूज टू ऑफ दैट, ही डज नॉट गेट बॉदर। आपकी मैरिज लाइफ में एक चीज़ होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस का एक साइड होगा जहाँ पे वो ना चीज़ों को इंट्रोस्पेक्ट करते एकदम चुप से हो जाते हैं। वेर ही नीड्स हिज टाइम। तो यू माइट फील कि मुझे आइसोलेट किया जा रहा है, मुझसे बात क्यों नहीं की जा रही है। आपको ऐसा फील हो सकता है पाइल नंबर 2, आई कैन सी दैट। तो बस उस चीज़ का ध्यान रखना, वो स्पेस देने का टाइम, बिकॉज इट्स इन इज नेचर। तो तब आपको फील हो सकता है दैट यू आर बीइंग इग्नोर्ड। यू आर नॉट बीइंग इग्नोर्ड, इज जस्ट टेकिंग हिज टाइम टू अंडरस्टैंड थिंग्स, टू डू इज इंट्रोस्पेक्शन। उनका साइड है, जब बात करते हैं तब बहुत ज़्यादा करते हैं, और जब नहीं करते तो बिल्कुल नहीं करते। तो वो एक ड्यूअलिटी है उनमें, तो वो आपको फ्रस्ट्रेट कर सकती है, आई कैन सी दैट। तो वो पेशेंस रखेगा बिकॉज ही इज़ रिजॉल्विंग हिज थिंग्स आउट। वहाँ पे पेशेंस रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे पेशेंस और वो आर्ग्यूमेंट्स के टाइम का ही यहाँ पर आ रहा है। काफ़ी सन लाइक एनर्जी है आप दोनों की, व्हेन यू गाइज विल कम टुगेदर। आपको हर कोई नोटिस करेगा, ऑब्जर्व करेगा एज अ कपल, बिकॉज वो हैप्पीनेस, वो कंटेनमेंट आपको फील होगी, और लोग वो चीज़ आपकी ना ऑब्जर्व करेंगे दैट यू आर वेरी हैप्पी। आपको बहुत प्रोटेक्टेड फील होगा, लाइक वो केयर नर्चरिंग आपको मिलेगी, आई कैन सी दैट। एंड आप आफ्टर मैरिड लाइफ आप थोड़े ऐसे बन भी जाओगे आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, नॉट इनिशियली।
फिर आप यूज्ड टू भी हो जाओगे दैट आफ्टर 10 इयर्स आई कैन सी, जब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ने लगेगा। एक होता है ना, आपका ऐसा नेचर है वेर यू ओवरथिंक थिंग्स, बट आफ्टर दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू वुडंट केयर। आप नाइट बॉर्न हो सकते हो, आप में से कुछ लोग जो आप देख रहे हो, आई कैन सी दैट। तो वहाँ पे ना ये चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। 19th भी मुझे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दिख रही है, 19th, यस, इवन 16th ऑल्सो। एंड आपको फील होगा कि दिस इज़ वॉट आई हैव ऑलवेज आस्क्ड फॉर। यस, बहुत कभी कभार फील हो सकता है कि इतने सारे लोग, इतना सब कुछ मैनेज करना पड़ रहा है, बट विद टाइम यू विल गेट यूज टू इट। नंबर टू, मुझे यहाँ पर एक और मैसेज आ रहा है कि जब जब आपके फ्यूचर स्पाउस का किसी से किसी भी तरीके से बातचीत में कोई भी इश्यूज हो गया, प्रॉब्लम हो गया, बट एट द एंड ऑफ द डे वो आपके पास आकर ही बैठेंगे और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आप उनको एक तरीके से काम डाउन कर देते हो। आपकी प्रेजेंस से उनको बहुत लाइट अप फील होता है। आपकी प्रेजेंस उनको आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। थोड़ा वो टाइम लगा सकते हैं ओपन अप होने में, उनकी थोड़ी पर्सनैलिटी ऐसी है। मुझे यहाँ पर यस, उनकी थोड़ी वो ओपन अप होने में टाइम लगाते हैं। इज़ लाइक कोकोनट, ही और शी। स्टार्टिंग में ऐसा लग सकता है बहुत रफ एंड टफ इंसान है, बट विद टाइम आई कैन सी कि वो थोड़ा हो जेलअप हो जाते हैं। भले यहाँ पे मुझे लव मैरिज भी दिख रही होगी ना, तो भी यहाँ पर यही है कि वो अपना पूरा 100% एकदम से नहीं दिखाते। विल टेक, ही शी विल टेक हिज टाइम, हिज अ टाइम, एंड देन विल शो कि हाँ मैं क्या हूँ। मुझे यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है। आपकी फ्यूचर स्पाउस की एक चीज़ रहेगी कि वो आपको बहुत प्रोटेक्ट करेंगे। लाइक दुनिया के सामने ऐसा हो सकता है कोई अगर आपको कुछ गलत बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, तो वो आपको सबके सामने प्रोटेक्ट करेंगे। ही वुड मेक श्योर वो कि वो लड़के भी आ सकते हैं, उनका ऐसा नेचर है। बट अगर आपने कुछ गलत किया है तो वो सबके सामने आपको करेक्ट नहीं करेंगे, कहीं दूर जाकर आपको करेक्ट करेंगे। इन प्राइवेट ही विल करेक्ट यू। उनका ऐसा नेचर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। पेशेंस आप में ज़्यादा है, मुझे क्लियरली दिख रहा है। उनमें भी है, इज़ वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड, वो सब मुझे यहाँ दिख रहा है। बट एक वो पेशेंस, किसी को कैसे हैंडल करना है, वो एक किसी को कैसे सॉफ्टन अप करना है, वो एनर्जी मुझे आप में दिख रही है। तो वो आप ना अपने फ्यूचर स्पाउस को करोगे। आपका रिलेशनशिप काफ़ी यिन एंड यांग मुझे दिख रहा है। आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करोगे कि एक इंसान के पास जो चीज़ें मिसिंग है वो दूसरे इंसान में है, और जो दूसरे इंसान में जो चीज़ें मिसिंग है वो आप में है। तो आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करोगे, काफ़ी कंप्लीट। एक आपको ना एक फुलफिलमेंट वाली फीलिंग आएगी एक दूसरे के साथ। आपको वो सेटिस्फेक्शन फील होगा आप जब दोनों एक दूसरे के साथ होंगे ना, कि हाँ दिस इज़ वॉट वी हैव आस्क्ड फॉर। यहाँ पर मुझे लव कम अरेंज मैरिज भी दिख रही है, और कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज भी दिख रही है। मतलब दोनों सिनेरियो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। बट इवन इट्स अरेंज मैरिज, नो, आप दोनों जेलअप बहुत हो जाओगे। मुझे आपकी रिलेशनशिप बहुत पैशनेट दिख रही है। पहले नंबर टू, आप जो कोई भी हो, और काफ़ी यूथफुल एनर्जी है। भले इट्स नॉट अबाउट कि एज गैप है या कुछ भी है, बट आप दोनों वो जो चाइल्ड लाइक एनर्जी है ना, वो दोनों में कभी मिस नहीं होगी। आप दोनों एक दूसरे के लिए वो मिसिंग प्लॉट जो हमेशा एक दूसरे को सर्च करते थे वो बनोगे। आप दोनों एक दूसरे को चीज़ें शेयर कर पा रहे हो, वो सब मुझे यहाँ दिख रहा है। एक एक्सप्रेसिवनेस जो होती है ना एक रिलेशनशिप में रिक्वायर्ड होती है, कोई भी हिचकिचाहट नहीं है। जो चीज़ें मन में है वो आप बोल देते हो। एंड काफ़ी यूथफुल एनर्जी मुझे दिख रही है, प्लेफुल एनर्जी तो मुझे बहुत दिख रही है। आप दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक करना तो कभी नहीं छोड़ोगे। मतलब एक दूसरे को हंसाना आता है आप दोनों को। एंड आप, ऐसा हो सकता है यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है कि आपका इन आफ्टर मैरिज इटसेल्फ, इवन इफ यू प्लान और डोंट प्लान, बट आपके चिल्ड्रन बहुत जल्दी हो जाएंगे। आपके किड्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत जल्दी हो जाएंगे। मुझे यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है। एंड यू वुड फील न्यू बिगनिंग विथ योर फ्यूचर स्पाउस। आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग हो रही है। ओके, सो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, आपकी यहाँ पे लव मैरिज दिख रही है कि अरेंज मैरिज दिख रही है। जैसे मैंने ये पहले बोला, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे एज गैप दिख रहा है, बट मुझे यहाँ पे ये लव कम अरेंज मैरिज भी दिख रही है विथ फैमिलीज अप्रूवल। एंड एक केस में तो मुझे पूरी की पूरी अरेंज मैरिज ही दिख रही है। यहाँ पे मुझे दोनों सिनेरियो दिख रहे हैं। मैं यहाँ पर मुझे कोई एक वो नहीं आ रहा है। भले ही अरेंज मैरिज भी होगी तो भी आपको लव मैरिज जैसा ही फील आएगा इस रिलेशनशिप में।
ओके, नाउ कमिंग टू योर थर्ड क्वेश्चन, आपके फ्यूचर इन लॉज कैसे होंगे, आई मीन वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे, आपका रिलेशनशिप उनके साथ कैसा होगा, लेट्स सी दैट। ओके, सो पाइल नंबर टू, मुझे यहाँ पर आपके फ्यूचर इन लॉज के साथ मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपकी फ्यूचर इन लॉ, स्पेशली जो आपके फादर इन लॉ है, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट इंसान मुझे दिख रहे हैं। आई फाइंड कि यही रीज़न है कि आपके जो फ्यूचर हस्बैंड है वो भी काफ़ी इतने डिसिप्लिन्ड और वो है, वो काफ़ी ट्रेडिशनल अप्रोच वाले इंसान होंगे, उनको हर चीज़ जैसी है वैसी चाहिए, काफ़ी सोसाइटी को देख कर चलने वाले इंसान हो। उनका ये एक्सपेक्टेशन आपसे ज़रूर रहेगा कि आप ना उनके हिसाब से चलो, आई मीन उनकी सोशल इमेज है वो मेंटेन रहनी चाहिए, उनका ऐसा है। बिकॉज़ वो काफ़ी, मुझे दिख रहा है कि फ़ेमस है, फ़ेमस इन द सेंस कि उनका नाम बहुत मुझे दिख रहा है, तो वो अपनी सोशल इमेज को बहुत ध्यान से कैरी करते हैं। घर पे कोई वो नहीं है, काफ़ी ये जो फ्यूचर इन लॉ है, स्पेशली फादर इन लॉ, काफ़ी स्टेब्लिश इंसान मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। वो जो कोई भी है, ही इज़ ऑल्सो हिमसेल्फ इज़ एन अचीवर। तो मुझे यहाँ पर ये आ रहा है आपके कुछ स्टार्टिंग में आपको कुछ चीज़ों में एडजस्ट करने का मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आपके कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, बिकॉज मे बी आपकी थॉट प्रोसेस अलग है एंड उनकी थॉट प्रोसेस अलग है। तो उस चीज़ का आप बहुत पेशेंटली अगर उस चीज़ को हैंडल करोगे ना, तो विद टाइम आफ्टर 5 years चीज़ें स्टेबलाइज हो जाए। बट स्टार्टिंग में आपको थोड़ा ऐसा लग सकता है, क्योंकि वो थोड़े स्ट्रिक्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो ओके, पाइल नंबर टू, दिस इज ऑल फॉर योर रीडिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अपनी रीडिंग को अफर्म ज़रूर करिएगा बाय राइटिंग 222 इन द कमेंट सेक्शन। एंड ये लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा, बिकॉज इट गिव्स यू दी मोटिवेशन टू मेक मोर सच रीडिंग्स फॉर यू। एंड फॉर प्राइवेट रीडिंग्स डिटेल्स एंड डिस्क्रिप्शन, आप मुझे वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 सेलेक्ट करा है, लिसन टू मी केयरफुली, दिस इज गोइंग टू बी वेरी सीरियस रीडिंग फॉर यू। बिकॉज मुझे यहाँ पर जो मैसेजेस चैनल हो रहे हैं, मुझे आपको बताने पड़ेंगे यूनिवर्स के थ्रू। मे बी यूनिवर्स इज़ गिविंग यू हिंट्स, तो मुझे वो मैसेज आपके तक पहुँचाने पड़ेंगे। ओके, सो मुझे फर्स्ट मैसेज ही यहाँ पर ये चैनल हो रहा है कि पाइल नंबर 3 मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप फ्यूचर में, या तो आपकी करंट एनर्जीज है कि आप अपने फ्यूचर में रॉन्ग चॉइसेस कर सकते हैं। मे बी बिकॉज आप बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं, यू वांट थिंग्स क्विकली, यू वांट थिंग्स कि वो अभी के अभी हो जाए। मुझे यहाँ पे बहुत डिस्टर्बेंसेस नज़र आ रही है और मैं महसूस भी कर पा रही हूँ। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके सामने ट्रुथ है, राइट, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, पर आप वो चीज़ देखना ही नहीं चाहते हो। आपने अपनी आँखों पर पट्टी बांध दी है। तो ये मुझे दिख रहा है कि आप किसी इंसान से इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, उस इन्फैक्चुएशन की एनर्जी को आप लव मान के बैठ चुके हो और आप इस इंसान पे स्टक हो। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप ना रॉन्ग चॉइसेस कर सकते हो उस ऑब्सेशन की एनर्जी में, उस स्टक एनर्जी में। एंड फिर आप उस, अगर आपने पेशेंस नहीं रखी, वेट नहीं किया और रॉन्ग चॉइसेस कर ली, और जो भी आपको रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, आपने उन सारी चीज़ों को इग्नोर किया, तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। पाइल नंबर 1, आई नो इट्स अ लाइफ आफ्टर मैरिज रीडिंग, बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यू मे मेक रॉन्ग चॉइसेस। तो इसलिए बीइंग अ यूनिवर्स मैसेंजर, अगर मुझे जो मैसेजेस चैनल हो रहे हैं, मुझे आपको डेफिनेटली बताने पड़ेंगे। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप ना अपनी उस एनर्जी में गलत इंसान को अट्रैक्ट कर सकते हो और गलत चॉइस कर सकते हो, और हो सकता है आपको फिर रिग्रेट फील हो कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो अपनी इम्पल्सिव एनर्जी में मत रहना। किसी भी इंसान को अगर आप अपनी लाइफ में एंट्री दे रहे हो, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अपने आप को गार्ड अप करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, जो चीज़ राइट है, जो चीज़ रॉन्ग है, उसको देखना, समझना। चीज़ें आपके सामने ही है। अपनी इंट्यूशन, अपने लॉजिक दोनों को सुनना, अपनी इंटेलेक्चुअल साइड और अपनी इंट्यूशन साइड दोनों को बैलेंस करना, सुनना, पेशेंस रखना। इट्स ओके, आपने अभी तक इतना वेट किया है तो थोड़ा और वेट कर लीजिए। कुछ भी नहीं होता है, बिकॉज मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आपने रॉन्ग चॉइस करी तो आप बहुत रिग्रेट करोगे। और आपका किसी के साथ कार्मिक चैप्टर है, वो जैसे ही कंप्लीशन पर आ जाएगा ना, वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उस इंसान के साथ, अगर आप उस एनर्जी से बाहर निकल गए, उस इंसान से बाहर निकल गए ना, तो आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है कि एकदम से पीस आपको मिल जाएगा। आपकी न्यू बिगनिंग होगी अपनी लव लाइफ में।
बट उसके लिए आपको अपना होमवर्क करना पड़ेगा। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि उस एनर्जी से बाहर निकलो, गलत लोगों से इन्फ्लुएंस मत होना। अगर हो गए उस चीज़ में चले गए, इवन आफ्टर आपको यूनिवर्स इतने हिंट्स दे रहा होगा कि आपकी गट फीलिंग भी आपको आंसर दे रही होगी कि ये गलत है, ये चीज़ सही नहीं है। 11-11 मुझे यहाँ दिख रहा है, तो प्लीज़ उसकी सुनिएगा। अगर आपने नहीं सुनी तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। एंड वंस वो साइकिल, आपका कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो गया उस इंसान के साथ, एंड आई नो सम ऑफ यू आप ऑलरेडी जानते हो आप जिस फेज ऑफ लाइफ में हो। ये तो कुछ लोगों के लिए मुझे करंट एनर्जीज दिख रही है और कुछ लोगों के लिए आने वाले टाइम में मुझे ऐसा दिख रहा है। अभी जो आपको चीज़ बहुत अच्छी लग रही है वो आपके लिए नहीं मुझे दिख रही है। तो प्लीज़ उस इन्फेक्चुएशन की एनर्जी को लव मत मान बैठना, और जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है उसको लेट इट गो। कोई बात नहीं, वेट करना पड़ सकता है, बट इट्स बेटर टू वेट देन बीइंग इन सच अ ड्रामेटिक सिचुएशन वेयर यू आर सफरिंग। तो अपनी आँखों को बंद मत करना, जो चीज़ें हैं ब्लैक एंड वाइट उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो और मूव ऑन। ये मैसेज इस रीडिंग में आ रहा है। मैं लाइफ आफ्टर मैरिज रीडिंग करने वाली थी, बट ये आ रहा है। पर अगर आप उस एनर्जी से निकल गए ना, तो यू आर गोइंग टू गेट योर लव ऑफ योर लाइफ। यस, मुझे आपके लिए फर्स्ट पेज थोड़ा वो दिख रहा है, पर उस कामिक साइकिल से आप निकल जाओगे जितना जल्दी हो सके, तो यू विल गेट दैट पीस इन योर लाइफ बैक, और आपकी लाइफ शिफ्ट लेगी, कंप्लीटली न्यू बिगनिंग होगी। आपने जैसा आज तक कभी लव आपने कभी देखा नहीं है और उस चीज़ को कभी महसूस नहीं करा है, आप वैसा आने वाले टाइम में करोगे जब आप इस फेज से बाहर निकल जाओगे अपने। वैसे ही आप जैसे निकल जाओगे, तब आपको आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग होगी इन योर लव लाइफ, इवन इन योर लव लाइफ एंड करियर लाइफ ऑल्सो। मुझे यहाँ दिख रहा है कुछ लोगों के वो दोनों। मुझे यहाँ पर स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, स्ट्रॉन्ग मून इन योर चार्ट, वाटर एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है इस पाइल में। तो मैं को जो मैसेजेस आ रहे हैं मैं वही आपको दे सकती हूँ। मैं कोई यहाँ पर फैब्रिकेट नहीं कर रही हूँ चीज़ों को, बट येस, इफ़ आई कैन वार्न यू, आई एम वार्निंग यू अगेंस्ट ऑल दोज थिंग। और अगर आपको लग रहा है कि ये रीडिंग मेरे लिए नहीं है तो स्किप कर दीजिए, इट्स नॉट फॉर यू। बट येस, मुझे जैसे ही मैं इस अपने कार्ड्स इन सबको शफल कर रही थी, और व्हेन आई फिनिश एट द एंड सडनली मेरे सामने लव कार्ड आ गया। सो आपको, जब आपकी न्यू बिगनिंग लव होने वाली हो, आपको 222 बहुत स्ट्रांगली दिखेगा। जब ये फेज़ आपका ख़त्म हो जाएगा ना उस इंसान के साथ जो आपकी एनर्जी सक कर रहा है, उसके बाद आपकी, जब आप अपने आप को हील कर दोगे, तब आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है न्यू बिगनिंग होगी। एंड येस, आपको फील होगा कि फाइनली यू हैव गॉट समवन जो आपको साथ में लेकर चलता है। तो उसके लिए बस वो आपका वो जो फेस है कंप्लीशन पे आना ज़रूरी है। जैसे ही आएगा आपकी लाइफ 360 डिग्री टर्न लेगी, और आपको अपना लव ऑफ योर लाइफ मिलेगा। आई कैन सी मोस्ट ऑफ यू जो ये पाइल को देख रहे हैं आर वर्किंग, वो ऑलरेडी, या तो आप जब काम कर रहे होगे ना, व्हेन यू ऑल स्टार्ट वर्किंग, जो इस फाइल को देख रहे हैं, तब आप अपनी फ्यूचर स्पाउस बोलेंगे। कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी लैपटॉप के सामने बैठे हैं, आई कैन सी दैट। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ही एनर्जी चैनल हो रही है। आपको बहुत इन्फिनिटी इन्फिनिटी दिखेगा जब आपको फाइनली आप अपने सोलमेट से मिल लोगे ना, तब आपको फाइनली वो चीज़ दिखेगी जो मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके लिए। बस आपके लिए यही मैसेज आ रहा है, जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है और आप जानते हो कि आपके लिए सही नहीं है, लेट दैट गो। और जैसे ही लेट दैट गो करोगे ना, आपको आपके लाइफ का फॉर्च्यून मिल जाएगा, जो चीज़ आपके लिए हमेशा से थी। कुछ चीज़ों को अगर आप छोड़ दोगे, यूनिवर्स कह रहा है, तो आपको आपकी चीज़ें ज़रूर मिल जाएगी। पाइल नंबर 3, एंड द लव ऑफ योर लाइफ आपको तब मिल जाएगा। सो ऑल यू नीड टू डू इज़ कि जो चीज़ आपके लिए नहीं है उसको जाने दीजिए, पेशेंस रखिए, और फिर आपके लिए एज सरप्राइज़ वो चीज़ आएगी। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी अच्छी एनर्जी से। यहाँ पे मुझे 1 to 10 आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 डेफिनेटली आता होगा, वो भी 2 बार मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इवन 7 भी कुछ लोगों के लिए, 5 भी, 6 भी मुझे यहाँ दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 3 भी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। 7 आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 भी आता होगा, फुल डेट ऑफ बर्थ। आई एम नॉट सेइंग कि सिंगल डिजिट जो रहती, नहीं, फुल डेट ऑफ बर्थ जो है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ, उसमें आपकी ये सब कहीं ना कहीं आता होगा। 8 भी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। सम ऑफ यू कैन बी फ्राइडे, सैटरडे, मंडे बॉर्न, आई कैन सी दैट। बस आपको यही कहा जा रहा है कि आप पेशेंस रखिए, इतना वेट किया और कर लीजिए, अपनी रेस्टलेस एनर्जी में मत जाना, नहीं तो वो चीज़ें थोड़ी ड्रामेटिक हो सकती है। अगर आपने थोड़ा और वेट कर लिया, पेशेंस रख लिए,
आपको आपको लव ऑफ योर लाइफ मिलेगा, आपको अपना सोलमेट मिलेगा। यहाँ पे मुझे सोलमेट की एनर्जी दिख रही है। सो ऑल यू नीड टू डू इज़ हैव पेशेंस। और जो आपको लव ऑफ योर लाइफ मिलेगा ना, वो इतना सेटिस्फाइंग होगा। बिकॉज मुझे यहाँ पे कुछ लोग एक्वेरियस भी दिख रहे हैं आपकी, बिकॉज आपको ऐसा फील होगा कि यू हैव गॉट योर एम्प्रर एंड आपको वाइस वर्सा एम्प्रेस वाली फीलिंग आएगी। वो जो नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी है ना, वो एक दूसरे को आपको वो मिलेगी। आप दोनों शाइन करोगे एज अ कपल, बिकॉज दोनों के एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे को इतना अप्रिशिएट करोगे, इतना वैल्यू करोगे ना। आई कैन सी दैट। यहाँ पे मुझे ऐसा हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग व्हेन यू आर इन योर वर्क एनवायरनमेंट, अपनी ऑफिस में यहाँ पर मिलो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो वो जो शिफ्ट आएगा ना, वो कंप्लीशन आपको उनके आने के बाद ही फील होगा कि यस, अच्छा हो वो चीज़ें मेरी लाइफ में नहीं है। वो कंप्लीशन वाला एक फुलफिलमेंट, इनर फुलफिलमेंट जो फीलिंग होती है ना, वो आपको बहुत आएगी। मुझे यहाँ पे आपके लिए बहुत स्ट्रांगली व्हील ऑफ फॉर्चून दिख रहा है, और बार बार दिख रहा है मुझे। तो आपकी लाइफ एकदम से शिफ्ट लेगी, अनएक्सपेक्टेड चेंज लेगी, पर आपको बस अपना इनर वर्क करना है, अपने आप को हील करना है, और बहुत सेटिस्फाइंग होगा आपके लिए जो भी ये होने वाला है। मैं मैसेजेस आपके लिए निकालना चाहती हूँ, बट यूनिवर्स मुझे आपके लिए इतने ही मैसेजेस देना चाहता है। पाइल नंबर 3, इवन इफ आई एम ट्राइंग, तो यूनिवर्स डज नॉट वांट टू गिव मी दोज मैसेजेस टू यू। मेरे लिए यस, ये रीडिंग लाइफ आफ्टर मैरिज है, बट आपके लिए मुझे ये सारे हिंट ज़रूर मिले। आप में से बहुत सारे लोग मुझे नाइट बॉर्न दिख रहे हैं यहाँ पे, स्पेशली नाइट बॉर्न। इवन दिन के टाइम का आपका बर्थ टाइम है 11 से 11 बजे के बाद का बीच का, मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू पाइल नंबर 3। अपनी रीडिंग को ज़रूर क्लेम करेगा बाय राइटिंग 222 इन द कमेंट सेक्शन। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग्स भी करती हूँ, तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।